ट्रांसफार्मर होता है उसमें आपकी दो वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। इस प्रकार आपकी वाइंडिंग होती है, इसके पास में ही होगी। इस प्रकार इसको देखिए, इसके बीच में आपकी सिलिकॉन पत्ती होती हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा है कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसका प्रयोग परिपथ में क्यों किया जाता है, या वोल्टेज को घटाता है या फिर बढ़ाता है। आज की इस वीडियो में आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखते रहिए। यदि आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की जानकारी है तो अच्छी बात है, नहीं तो सीख लीजिए। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्थैतिक युक्ति है जिसका प्रयोग किसी भी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में वोल्टेज को कम करने के लिए किया जाता है। आपको समझ आ रहा होगा कि स्टेप डाउन मतलब स्टेप डाउन जो वोल्टेज को घटाता है वह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है उसमें आपकी दो वाइंडिंग होती हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। अभी आपको एक प्रतीक के माध्यम से समझाएंगे जिससे आपको कन्फ्यूजन ना रहे और आप इसको सही से सीख सकें और इसको देखते ही आप पहचान जाएं कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा है या फिर स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर होता है वह आपके हर उपकरण जैसे एलईडी बल्ब हो गया, चार्जर, एसएमपीएस, इन्वर्टर आदि सर्किट में आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है। एलईडी बल्ब जो होता है वह 240 वोल्ट सप्लाई को 60 वोल्ट 90 वोल्ट सप्लाई में परिवर्तित करता है, जिससे आपका एलईडी बल्ब ग्लो होता है। जो आपके छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं वह ज़्यादा वोल्टेज पे ऑपरेट नहीं होते हैं, इसलिए आपका जो ट्रांसफार्मर होता है वह ज़्यादा वोल्टेज को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। यदि आपको किसी भी उपकरण में धारा को कम करना है तो आप रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, लेकिन वोल्टेज को कम करने के लिए आपका एक ऐसा मात्र साधन है जिसकी सहायता से आपका वोल्टेज कम किया जाता है, वह होता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की यदि आपको जानकारी है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इस चैनल पर जाइए, ट्रांसफार्मर की पूरी डिटेल वीडियो बनाई गई है जिसको आप देखकर सीख सकते हैं। तो पहले आप देखिए कि ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन जो होता है उसकी बाइंडिंग किस प्रकार होती है, उसमें कितनी कॉइल होती है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और ध्यानपूर्वक देखिए। जो आपका ट्रांसफार्मर होता है उसमें आपकी दो वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इस प्रकार देखिए, इस प्रकार आपकी वाइंडिंग होती है, एक वाइंडिंग इधर है और एक वाइंडिंग आपकी इसके पास में ही होगी, या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो इसको इस प्रकार देखिए, इस प्रकार इसको देखिए, इसके बीच में आपकी सिलिकॉन पत्ती होती हैं और यह आपकी प्राथमिक वाइंडिंग है, प्राथमिक, यह आपकी द्वितीयक है। इसमें देखिए जो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है वह प्राथमिक वाइंडिंग में उसके टर्नों की संख्या अधिक होगी और सेकेंडरी वाइंडिंग में आपके टर्नों की संख्या जो होगी कम होगी, क्योंकि जो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जैसे आपने यहाँ पे 240 वोल्ट एसी सप्लाई दी, 240 वोल्ट एसी सप्लाई दी, तो यहाँ पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह बहुत ज़्यादा बनेगा और मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वह दूसरी कॉइल में, यहाँ पे जो टर्नों की संख्या होगी वह कम होगी। इधर का मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा को इधर की जो कॉइल होगी वह कम लेकर आपको आउटपुट देगी, जिससे आपका वोल्टेज कम हो जाएगा और आप उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनपुट देंगे, इनपुट, और इधर आपको आउटपुट में आउटपुट वह आपका 12 वोल्ट हो सकता है, 12 वोल्ट 24 वोल्ट जो होगा एसी ही होगा। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो ट्रांसफार्मर होता है वह एसी सप्लाई पे ही कार्य करता है, डीसी पे ट्रांसफार्मर कभी भी कार्य नहीं करता है। यदि आप गलती से भी ट्रांसफार्मर में डीसी वोल्टेज देंगे तो उस स्थिति में आपका जो वाइंडिंग होगा वह जल जाएगा और आपका सर्किट जो होगा खराब हो जाएगा। टर्न जो होंगे सेकेंडरी वाइंडिंग में वह कम होंगे और जो आपकी प्राथमिक वाइंडिंग होगी उसमें टर्न की संख्या अधिक। और यहाँ पे देखिए जो वोल्टेज होगा या प्राथमिक वाइंडिंग है आपका अधिक होगा, जैसे कि 240 वोल्ट, और जो आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग होगी उसमें जो वोल्टेज होगा 12 वोल्ट या 24 वोल्ट। इसी प्रकार आपका यह जो ट्रांसफार्मर होता है यह हर एक उपकरण में मिल सकता है। जो आपके छोटे छोटे कंपोनेंट को कार्य कराने के लिए वोल्टेज आवश्यक होता है वह ट्रांसफार्मर के ही द्वारा मिल सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो आपका इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर सर्किट में आपके दोनों ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है।
एक आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, एक स्टेप डाउन। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जब प्रयोग होता है जब आपकी जो बैटरी होती है वह चार्ज होती है। जैसे आपकी घरों में 240 वोल्ट सप्लाई आती है, क्या आप 240 वोल्ट सप्लाई से अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वहाँ पे आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और जब आपकी लाइट चली जाती है उस समय आपके फैन, कूलर, टीवी आदि को चलाने के लिए जो आपका ट्रांसफार्मर लगेगा वह स्टेप अप लगेगा, क्योंकि 12 वोल्ट की सप्लाई को 240 वोल्ट एसी में बदलने के लिए ट्रांसफार्मर का ही प्रयोग किया जाए। यदि आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिससे कुछ सीख सकें। और यदि इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कीजिए। इस चैनल पर आपको इसी प्रकार के कंटेंट मिलते रहेंगे। अब आपको जल्द ही इस चैनल पर प्रैक्टिकल के साथ आपको जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।